पीछे से मारे, वो निकलते ही बने। हमें इंसाफ चाहिए। मेरे भतीजा तो उनके सामने में बच्चे थे, कभी कुछ नहीं किए। भैया के बाद वही तो सहारा थे सबके, भतीजा भतीजी सबके। राहुल यादव ही मेरे पति को गोली मारे हैं। ये तो खैर वीडियो फुटेज में सारा कुछ आ गया। हाँ, इसके पीछे कौन है ये हमें जानना है। किस तरह की सजा होनी चाहिए जो आपको? उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। अब तो खौफ बना हुआ है, बच्चे को भी हम स्कूल कैसे भेजें जब घर के बगल में ही मेरे पति का हत्या कर दिया गया, तो बच्चे को भी हम स्कूल कैसे भेजें? हमें तो फांसी की सजा न्याय चाहिए, जो भी अपराधी है, क्योंकि ऐसा बड़का घटना का अंजाम देना बहुत दुखद है। एक फांसी की सजा होना चाहिए उसको। कस्बा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अवधेश यादव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, बगल के ही है, और ओवर कॉन्फिडेंस में, भरोसे में लेकर के उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर देने के बाद अवधेश यादव जी का घर का जो माहौल है वो किस तरह का है आपको हम दिखाना चाहेंगे। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि अवधेश यादव जी सामाजिक लोग तो थे ही, साथ ही साथ अपने घर के एकमात्र वो सहारा थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो आय का स्रोत था, जो कमाई का एक जरिया होता है, वो पूरी तरह से अवधेश यादव जी ही थे। लेकिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वजह क्या है ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है। जो बातें कही जा रही हैं वो ये कही जा रही है कि उधार का 1 लाख रुपया मांगा गया था और नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। ज़रा सोचिए, पूर्णिया में क्या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है? कोई अगर आपसे उधार मांगे और आप ना दे पाएँ तो आपको जान से हाथ धोना पड़े। क्या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है पूर्णिया में? कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है या नहीं है? आज इस परिवार को न्याय कौन देगा? उनकी पत्नी आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। उनके परिवार के और भी सदस्य मौजूद हैं, उनके भाई हैं, तमाम लोग गमगीन हैं, शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि इनके परिवार का जो एक अहम हिस्सा है अवधेश यादव जी थे, वो अब नहीं रहे। सबसे पहले हम उनकी पत्नी से हम बात करना चाहते हैं, चूँकि जिन पर हत्या का आरोप है, हत्या का आरोप 8 लोगों पर है, उसमें 2 लोगों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस उन लोगों को रिमांड पर लेकर ये पता नहीं कर पाई है कि आखिर हत्या क्यों की गई, इसके पीछे वजह क्या है, कौन लोग शामिल हैं। क्या छोटी सी बात को लेकर किसी की हत्या की जा सकती है? ज़रूर कुछ न कुछ वजह रहा होगा। ये बात परिवार के लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह था, क्यों हत्या हुई। क्या कोई 1 लाख रुपए उधार का नहीं देगा तो क्या हत्या कर दी जाएगी? अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको किस तरह का सज़ा मिलनी चाहिए? मैम, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाह रहे हैं, दुख की घड़ी है, हम आपके इस दुख की घड़ी में साथ हैं, हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, लेकिन थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि उस दिन आखिर अवधेश जी के साथ क्या हुआ और कैसे बात यहाँ तक पहुँच गई? उस दिन में उसकी मम्मी आई हुई थी, 1 लाख रुपया दीजिए अवधेश, मेरा दामाद मांग रहे हैं, 1 महीना में आपको वापस कर देंगे। तो ये बोले क्या ठीक है भाभी, हम अभी तो मेरे घर में भैया भी बीमार हैं और उसमें रुपया जानवे करते कितना खर्च होता है, तो अवधेश आप हमको किसी से दिला दीजिए। तो अच्छा, हमको अभी समझ में नहीं आता, बात करेंगे किसी से तो आपको दिला देंगे, टाइम दीजिए। फिर उसकी मम्मी 5 बजे के आसपास फ़ोन करती है इन्हें, तो ये बोले भाभी अभी व्यवस्था नहीं हुआ है, अगर जैसे होगा तो हम आपको फ़ोन करेंगे, अभी हम नहीं कुछ बता सकते हैं। फिर उसके बाद 7:30 बजे फ़ोन करती है। हम बाहर में काम कर रहे थे, मेरे ही मोबाइल पे वो बार बार फ़ोन कर रही थी, तो हम नहीं उठा पाए। उसके बाद 8:10 में उसका लड़का फ़ोन किया इनको, जो कि ये हमसे खाना मांग रहे थे, चलो हमको खाना देना। हम बोले चलिए खाना खा ही लीजिए।
उस टाइम में उसका फ़ोन आया तो वो बोलते हैं क्या अवधेश चाचा, हाँ क्या हुआ, 2 मिनट वास्ते यहाँ पर आवा नहीं काम छान। अरे फ़ोन पे बोलो ना क्या बात है चाचा, 2 मिनट वास्ते आवा नहीं, हम अभी खाना पीना खेबो तब जेबो कहीं, अखनी हम आराम करबो, थकल छियो, हम नहीं जा सको। ये बोल के फ़ोन कट कर दिए। और दोबारा फिर जो फ़ोन किए, चाचा 2 मिनट वास्ते आवा नहीं, तुरंत तू चल जी। हाँ दोबारा जो फ़ोन किए, ये बोलते हैं रुको जी, खाना बाद में खाएंगे, आते हैं, टूबर टापर बच्चा है, देखते हैं क्या कहता है, हो सकता है रुपया के बारे में बोलेगा ना तो सुबह दे देंगे उसको, कहीं से व्यवस्था कल देखते हैं, अभी लेकिन खाना खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, आते हैं तब खाएंगे। उसके बाद वो निकले बाहर, तो हम सोचे अब आएंगे, हम खाना लगा दिए थे तो सोचे आएंगे तो खाएंगे। वो पहले आगे आगे निकले, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम निकलते हैं, 10 मिनट के बाद, तो आगे आगे आ रहे थे, वो पीछे पीछे आए, तो हम सोचे क्या आ ही रहे हैं, वो घर ही आएंगे, इतने में पीछे से मारे, वो निकलते ही बने। हमें इंसाफ चाहिए, उसे रिमांड पे लिया जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो रुपया का वो डिमांड कर रहा था, हाँ, वो पैसा उधार मांग रहा था या फिर उसका बकाया था आपके यहाँ? कोई बकाया नहीं था। जब भी उसको मुसीबत पड़ता था या कोई चीज़, डॉक्टर वेद या कुछ भी हो, सब दिन इस घर से वो पारिवारिक के तरह रहते थे। दोनों भाई एनी टाइम एकदम गार्जियन बन के खड़ा रहते थे, शादी ब्याह जो भी हो। तो उसी तरह से हम लोग सोचे आए हैं मांगने के लिए तो लेंगे, तो अभी भाभी मेरे घर में बीमारी है तो हम कहाँ से देंगे। तो आप लोगों ने ये बात उनको समझाया कि हम अभी खुद परेशान हैं? हाँ खुद परेशान हैं, अवधेश तू कहीं सा दिला दा हमरा। तो बोला वैसा होथन भाभी, हम अभी बात करबन तब ना, हम अभी नहीं छी वो हालत में कि तोरा हम रुपया दे दिए। अच्छा देखे छू दे देबा, ये किसी को रहे या ना रहे, किसी को आज तक ना बोलता अच्छा, था। पहले भी मदद किए थे आप लोग उनका? हाँ पारिवारिक के तरह सब दिन उसके वो यहाँ से मदद, यानी कि आप लोग परिवार मानते रहे, सब दिन से उनकी मदद करते रहे। हाँ, और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। वो इस तरह की घटना को अंजाम दे दिए। अगर हम लोग को थोड़ी सी भी दुश्मनी का एहसास होता तो हम लोग जाते नहीं, ना जाते, बेटा समझ के ना गए। हाँ बेटा समझ के ना गए। अच्छा, इधर से जो राहुल के नाम कहा जा रहा है, जो कि अभी सरेंडर किया है, इधर से जो उसका एक्टिविटीज़ था, क्या वो असामाजिक लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया था या फिर ठीक ठाक रह रहा था और अचानक ऐसा हो गया? कुछ ऐसी जानकारी मिली आपको? उसकी मम्मी सामाजिक के तौर रहते थे। उसकी मम्मी सभी दिन बोलते थे कि मेरा बेटा का मुंह में बोली नहीं है। अगर किसी दिन भी अगर कोई काम से ही आते थे तो मम्मी आगे आगे आती थी, बेटा पीछे पीछे आते थे, इस तरह से ही आते थे। अच्छा, उनके यहाँ मतलब जो गलत सलत लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था क्या राहुल के घर में? जी हाँ, गलत सलत लोगों का आना जी हाँ, जी हाँ, आता था लोग सब? जी हाँ। तो क्या लगता है कि वो गलत संगति में पड़ गया और फिर इस तरह से घटना को अंजाम दिया, या फिर कोई साजिश है इसके पीछे? यही चीज़ हमको जानना है, उसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया, उसे रिमांड पे लिया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। आप चाहते हैं कि जो राहुल सरेंडर किया है जी, उसको रिमांड पे लेकर पुलिस ये पूछे जी, कि आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? वजह अभी तक आप लोगों को पता नहीं? वजह पता नहीं चला है। पुलिस कुछ नहीं बता रही है? जी नहीं। जांच में भी कुछ वजह निकला कि नहीं निकला? पुलिस निकाल पाई कि नहीं? अभी तक कुछ जानकारी है आप लोगों को? जी नहीं, कुछ भी नहीं? जी नहीं। अभी तक आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं पता चल सका है कि आखिर मर्डर का, हत्या का, गोली चलाने का जो कारण है, मूल कारण वो है क्या? जी नहीं, वही हमें जानना है। जी और हाँ। कौन कौन लोग इसमें शामिल? और कौन कौन इसमें साजिश है, कौन इस ये घटना को अंजाम
दिया। ये तो हम जान रहे हैं कि राहुल यादव ही मेरे पति को गोली मारे हैं। ये तो खैर वीडियो फुटेज में सारा कुछ आ गया। हाँ, इसके पीछे कौन है ये हमें जानना है। लेकिन आपको ये लगता है कि अकेला वो नहीं है और लोग उसके साथ में हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि ठीक है, जो भी लोग इसमें इस घटना को अंजाम दिया है, आप पीड़ित परिवार हैं, उस पर किस तरह की सज़ा का आप लोग मांग चाहते हैं, करना चाहते हैं? किस तरह की सज़ा होनी चाहिए जो आपको? उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। नहीं जी हाँ, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे वो इतना बड़ा अंजाम देगा, वो कल होके बाहर आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उनसे खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा? हाँ, अब हम लोग को उनसे खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बाहर आता है बेल लेकर के भी, तो बाकी जो आपके परिवार के सदस्य उस पर खतरा बना हुआ ही रहेगा? जी हाँ, इसलिए फांसी ही होनी चाहिए, उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अवधेश जी तो आप नहीं रहे, अब कैसे आप लोगों का परिवार चलेगा? कोई है सहारा आपके पीछे? मेरे घर में भैया हैं, वो भी बीमार हैं। मेरे भतीजा तो उनके सामने में बच्चे थे, कभी कुछ नहीं किए। भैया के बाद वही तो सहारा थे सबके, भतीजा भतीजी सबके। सबका देख रेख, पूरी परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। जी। अब आपको इन बच्चों को न्याय चाहिए? जी हाँ। मैम क्या नाम है आपका? सुनिधि कुमारी। अवधेश जी कौन लगेंगे? मेरे हस्बैंड हैं। कितने बच्चे हैं अवधेश जी के? एक लड़की एक लड़का। बस ये जो छोटा छोटा सब? जी हाँ। पढ़ाई लिखाई इन लोगों का चल रहा है अभी? जी हाँ। अब तो खौफ बना हुआ है, बच्चे को भी हम स्कूल कैसे भेजें जब घर के बगल में ही मेरे पति का हत्या कर दिया गया, तो बच्चे को भी हम स्कूल कैसे भेजें? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगी तो हम तो घरे में रह जाएंगे ना। घर में भी आपको खतरा बना हुआ है? घर में भी बना हुआ है, वो तो सब दिन पारिवारिक की तरह आए, कब आएंगे, किस तरह से, किस रूप में आएंगे, क्या करके चले जाएंगे, क्या पता। आपको न्याय चाहिए, इस परिवार के बच्चों को न्याय चाहिए। अच्छा बाकी लोग, अच्छा आप शंकर जी हुए, उनके भाई हैं, थोड़ा सा आपसे भी हम बात कर लेते हैं। आप अवधेश जी के भाई हुए? अच्छा, आपके बारे में अब तो आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जैसा कहा जा रहा है कि आप भी बीमार ही रहते हैं जी। अवधेश जी ही सारा परिवार को देखभाल करते थे। किस तरह का मतलब न्याय चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा जो बचा हुआ जो परिवार है उसको न्याय चाहिए और कम उसको फांसी का सज़ा दीजिए कि अब दुनिया में रहे नहीं, कोई घटना करे नहीं। अच्छा, आपके परिवार को भी लग रहा है कि सुरक्षा की भी आवश्यकता? एकदम सुरक्षा का भी आवश्यकता है। सुरक्षा की भी आवश्यकता है। एक तरह से पूरे परिवार को डैमेज कर दिया, एकदम बीच में डैमेज कर दिया। अच्छा, ये लगता है कि कानून का अपराधियों को डर है कहीं? कानून का डर अपराधियों को रहता तो इतना घटना क्यों होता? आज पुलिस वो वहाँ वकील लेकर के देखा जाएगा, मेरे पास अल्सर बीमारी है, हार्ट कमज़ोर है कि नहीं है, इसका जांच होना चाहिए। बहानाबाजी कर रहा है? बहानाबाजी कर रहा है, हमको तो नहीं बहानाबाजी कर रहा है, इसका जांच पुलिस पहले लेके करे और पुलिस रिमांड पर ले और सही इंसाफ चाहिए। कौन है इसके साथ, बस कौन है वो, कौन है साफ होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई है, कोई न कोई है। क्या आप लोग को लग रहा है कि कोई ना कोई इसके पीछे है? जी। और आप लोग किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? हमें तो फांसी का सज़ा न्याय चाहिए।
जो भी अपराधी जो भी अपराधी है, क्योंकि ऐसा बड़का घटना का अंजाम देना बहुत दुखद है। एक फांसी की सज़ा होना चाहिए उसको। अच्छा, आप लोगों के परिवार को अभी सुरक्षा भी चाहिए? जी, सुरक्षा तो चाहिए ही, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुरक्षा नहीं मिला है। सुरक्षा चाहिए, कम से कम अपना पर्सनल रिलेशनशिप हो तो चाहिए, नहीं तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये अवधेश यादव जी का पूरा परिवार है। मैं बता दूं कि हिंदू रीति रिवाज में एक रस्म होता है 9 केस का, उसका दिन है, और इस परिवार का क्या मंजर है आप समझ सकते हैं। एक जो सबसे अहम सदस्य इस परिवार के थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कोर्ट में समर्पण करता है और तरह तरह का बहाना बनाता है। इस परिवार का ये कहना है कि सबसे पहले तो इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी दुश्मनी करी है वो कोई गैर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, और कब विश्वास में लेकर के किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद न्याय चाहिए। न्याय में इन लोगों का कहना है कि आखिर किस वजह से अवधेश यादव जी की हत्या हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये खुलकर बात सामने आनी चाहिए। और जब खुलकर बातें सामने आ जाती हैं तो फिर दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वो इसीलिए कि जो भी हत्यारा है वो सिर्फ अवधेश यादव की हत्या नहीं किया है, बल्कि अवधेश यादव के पीछे जो उनका पूरा परिवार है सबको कहीं ना कहीं से डैमेज कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, इस परिवार का परवरिश कौन करेगा। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब इस परिवार के छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर आ गया है। और जो कुछ बड़े सदस्य हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग प्रायः बीमार ही रहते हैं। तो निश्चित रूपेण इस परिवार को किस मोड़ पर ला करके छोड़ दिया है, इस परिवार के साथ न्याय कौन करेगा। अगर कानून है तो न्याय मिलना चाहिए, और न्याय उस तरह का हो जिससे परिवार को संतुष्टि मिले कि हाँ सही में अपराधी ने घटना को अंजाम दिया, तो उनको उस अनुकूल कानून ने सज़ा भी दिलाया। खानापूर्ति होने से अपराध नहीं रुकेगा। खानापूर्ति होने से पुलिस का भय, कानून का भय अपराधियों में नहीं होगा। इसीलिए इस परिवार का खास तौर से ये डिमांड है कि कम से कम जो वजह है वो खुल करके सामने आना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। वो इसीलिए ताकि बाकी लोगों में ये मैसेज जाए कि कानून को हाथ में लेना, किसी की हत्या कर देना कितना बड़ा अपराध है। अगर कानून शक्ति के साथ पेश नहीं आता है तो निश्चित रूपेण कानून भी मजाक बन करके रह जाएगा और परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।
फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।